Hi, welcome to another episode on happiness after cancer. हम थोड़े टाइम से देख रहे हैं बहुत सारे सर्वाइवर्स अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। आपने कुछ टाइम से देखा ही होगा। आज हमारी गेस्ट हैं वंदना महाजन, एक कैंसर सर्वाइवर जो अब एक कैंसर काउंसलर भी हैं, जो बाकी पेशेंट्स से बात करती हैं, उन्हें काउंसिल करती हैं। वंदना कौन है और वो क्या करती हैं, आइए इनसे पूछते हैं। हाय वंदना। हेलो निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी स्वीट स्वीट वर्ड्स के साथ मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए। और इट्स माय प्लेजर टू बी हियर टुडे और आपसे बात करना, और जो कुछ हम आपस में बातें करते हैं वो मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाना। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी निधि। ओके वंदना, पहले आपसे पूछना चाहूंगी दैट व्हेन वर यू डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निधि। 13 साल हो गए, इस जून में 13 साल हो जाएंगे कि जब मेरे को कैंसर डायग्नोज हुए हुए। वो तो चलिए एक डिफरेंट कहानी है, लेकिन कैसे इसने मेरे को इम्पैक्ट किया, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने मेरे से पूछा है। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसने मेरे को फिजिकली तो बहुत, आप जानते ही हैं कि किस तरह कैंसर शरीर को फिजिकली इम्पैक्ट करता है। तो फिजिकली तो बहुत ज्यादा मेरी बॉडी ने बीटिंग ली है, लेकिन कैंसर ने मेरे को इमोशनली भी बहुत इम्पैक्ट किया था। और ये जो इमोशनल इम्पैक्ट है, चाहे आप उसको अनफॉर्चुनेट बोल लीजिए, चाहे लैक ऑफ अवेयरनेस बोल लीजिए, किसी ने एड्रेस नहीं किया निधि। सो जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जो मेडिकेशन था, जो दवाइयां चल रही थी, जो रेडियो एब्लेशन चल रहा था, रेडिएशन चल रहा था, वो तो उसके तो साइड इफेक्ट शरीर पे होते ही हैं। वो मेरे को इतने चैलेंजिंग नहीं लगे जितना मेरे को लगा अपना जो मेरे माइंड, मेरी थॉट्स, मेरे इमोशंस पे जो एक कैंसर ने एक इम्पैक्ट छोड़ा था। जो शुरू के 1-2 साल तो पता ही नहीं चलता, जैसे चूहे एक वो कहते हैं ना, क्लॉकवर्क माउस, चूहे को चाबी दी तो हम चलते रहते हैं। तो शुरू शुरू में तो ऐसे ही लगता था, किसी ने चाबी दी, चलो जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। 1-1.5 साल बाद लगा कि कुछ तो मैं खुश नहीं हूँ, कुछ तो मेरे ऊपर, मतलब ठीक होने के बावजूद भी, क्यूरेटिव कैंसर होने के बाद भी कहीं एक अनहैप्पीनेस है। सोचती रही कि क्या है, समझ में भी नहीं आया कि लोगों को किस तरह बताऊं उसके बारे में। तो इसी तरह थोड़ा चलता रहा। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल बाद मैं इतना ज्यादा अपने आप को इमोशनली ओवरवेल्म पाने लगी कि मेरे को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करना मुश्किल लगने लगी। उस टाइम भी मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाई नहीं थी। फिर मैंने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया, जो मेरे को लगता है मेरी जिंदगी का सबसे ब्रेव डिसीजन था। मैं एक काउंसलर के पास गई और काउंसलिंग सीख किया। साथ में मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, जिनकी दवाई मेरी 2 साल चली, और मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा। तो आज मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि कैंसर ने मेरे को फिजिकली भी इम्पैक्ट किया था, जो सिम्टम्स मैं मैनेज कर पाई। इमोशनली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था, जो मैं मैनेज कर पाई हेल्प के साथ में। वंदना ने हमें बताया है कि इमोशनली किस तरह उनको कैंसर ने इम्पैक्ट किया है। और अब आप मुझे ये बताइए वंदना कि आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू एड्रेस द इमोशनल बैगेज दैट द डिजीज ब्रिंग्स विद इट। जैसे आपने कहा कि शारीरिक तौर से तो आप अपने क्यूरेटिव कैंसर से डील कर ही रही थी, बट बहुत सारा इमोशनल बैगेज था। जी, निधि, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, चाहे आप ठीक भी हो जाए, वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपको स्कैन्स कराने पड़ेंगे कितनी बार। कोई चीज डॉक्टर को समझ में नहीं आएगी तो बोलेंगे अच्छा हो सकता है कैंसर वापस हो आ गया हो। तो ये तो लाइफ लॉन्ग, आप भी जानते हैं और मैंने तो भी एक्सपीरियंस किया है कि ये एक लाइफ लॉन्ग हमारा साथ ही रहेगा जब तक जिंदगी है। तो कैसे इम्पैक्ट करता है निधि, ये इमोशनली बहुत बहुत आई थिंक बहुत हमको
जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारी इमोशंस पे बहुत पावरफुली इम्पैक्ट करता है। अब आप सोचिए कि छोटी सी बात है, आप अपने ईयरली चेकअप्स के लिए जा रहे हैं या 6 मंथली चेकअप्स के लिए जा रहे हैं, कोई चीज आपके शरीर में ऐसी है जो डॉक्टर को समझ में नहीं आता, डॉक्टर बोलता है आप पेट स्कैन करा लीजिए, तो कितनी घबराहट होती है उस टाइम, वो जो आप पे इमोशनली कितना बड़ा उसका ड्रेन होता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। या छोटी सी बात है निधि, कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद, रेडियो एब्लेशन के बाद लाइफ तो नॉर्मल नहीं होती, शरीर भी कभी भी नॉर्मल नहीं होता। अब छोटी सी बात है खाना, बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि खाने में भी परेशानी होती है, क्यों नहीं खा पाते, नहीं होती बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट, वो भी इमोशनली हमें इम्पैक्ट करता है। और जब हम अपने आप को बहुत ब्रेव समझते हैं, मानते हैं, अपनी लाइफ को हम बहुत चेंज करते हैं, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब हम अकेले बैठे हो तो माइंड है, मन है, पुरानी बातों पे चला जाता है। जब पुरानी बातें के बारे में सोचते हैं तो इमोशनली वो हमें बहुत ओवरवेलम कर देता है। तो इसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है, इट इज लाइफ लॉन्ग निधि, और बहुत जरूरी है कि हम इसको रिकग्नाइज करें और इसके बारे में अवेयरनेस रेज करें, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आपके डॉक्टर देख लेंगे, इमोशनल एस्पेक्ट्स कोई एड्रेस नहीं करता। प्लस औरत होने के कारण बहुत सारी हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, वो भी हमारी एंजाइटी, हमारी हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हो जाता है निधि। तो आई वुड से बहुत बहुत जरूरी है इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज टू बी एड्रेस, क्योंकि जब तक हम फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, हम पेशेंट को होलिस्टिकली पूरा हील नहीं कर पाते। तो ये मेरे ओपिनियन में इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल हेल्थ है निधि। थैंक यू वंदना। जो वंदना ने बात कही वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शायद इसी बेसिस के ऊपर हमारा ये जो फोरम है हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स और बाकियों के लिए है, उसका बेसिक फाउंडेशन नींव यही है कि इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर ह्यूज है, बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ मैं, निधि विज और वंदना महाजन, both of us are cancer survivors. And can you see the way we don't know each other for too long, right वंदना? हमें ज्यादा टाइम नहीं Absolutely. हुआ, and yet we could connect to each other. Why? Because of that common thread, because we understand each other. इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी अगर ये इंटरव्यू, ये कॉन्वर्सेशन मेरी और वंदना महाजन की देखता है, सुनता है, प्लीज रीच आउट करिए। वी हैव अ सपोर्ट ग्रुप जहां आप खुल के बात कर पाएंगे। और यदि आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज एक जीमेल भेजिए happinessaftercancer@gmail.com पे और हमसे कनेक्ट करिए। प्लीज डोंट सफर अलोन इन साइलेंस। राइट वंदना? बहुत दैट्स द बिल्कुल मैसेज वी वुड लाइक टू गिव। बिल्कुल निधि, बहुत जरूरी है कि हम रीच आउट करें, और एक जैसे आपने बोला सपोर्ट ग्रुप्स का बहुत बड़ा महत्व होता है निधि, बहुत बड़ा महत्व होता है, शायद लोग समझते नहीं है। मैं आपसे बिना हिचक किए बात कर सकती हूँ कि पेट स्कैन से पहले भी डर लगता है। किसी Yes. और को आप बोलेंगे तो वो बोलेगा अरे तुमको डरने की क्या बात है, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। हर बार स्ट्रांग होना बहुत मुश्किल हो जाता है निधि, इंसान है, इंसान भगवान नहीं है। डर लगता है तो किसको बोले। और ये हमारे फ्रेंड्स और परिवार वालों की भी यू कांट ब्लेम देम निधि, क्योंकि तकलीफ आपके शरीर की है, उन्होंने सहा नहीं है तो वो कैसे महसूस करेंगे। आपने सहा है, मैंने सहा है कि पेट स्कैन से पहले कितनी घबराहट होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगी तो आप समझेंगे हाँ वंदना, मैं समझ सकती हूँ तुम किस टेंशन से गुजर रही हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हम सपोर्ट ग्रुप्स में डिस्कस कर सकते हैं, हम काउंसलर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक
नॉन जजमेंटल लिसनिंग मिलती है। नहीं तो एक हमेशा डर रहता है, छोटी सी बात, आज गैस बहुत हो रही है, पता नहीं क्या रीजन है, या आज कुछ ब्रेन फॉग सा लग रहा है, पता नहीं क्या रीजन है। अब जिसने महसूस नहीं किया वो ये बात समझ नहीं सकता निधि। तो बहुत जरूरी है कि हम सपोर्ट ग्रुप्स को रीच आउट करें, अपनी बातें बोलने से घबराएं ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दिल हल्का होगा तो हमें आगे का सफर आसानी से काटना आ जाएगा आसानी से। नहीं तो बोझ के साथ अपने इस जर्नी पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है निधि। वेल सेड वन्ना, थैंक यू सो मच। एक बात को मैं ऐड करूंगी वन्ना की, और रीआइट्रेट करूंगी जो बार बार वन्ना कह रही है कि हम विमेन हैं, ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है। ऑफन 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 पीपल से ऑल द टाइम हमें शायद इस तरह बड़ा किया गया था हमारी जनरेशन में एटलीस्ट, और आज भी हम करते हैं डॉटर्स को, विमेन को, दैट वी जस्ट अज्यूम दैट ओ वी विल हैंडल इट, हम हैंडल कर लेंगे, छोटी सी बात है, हम हैंडल कर लेंगे। बट याद रखिए आपकी हैंडल करना की एक सीमा है, एक लाइन है, उसके बियॉन्ड हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इफ आई मे गिव अ मेटाफर, एक बाल्टी में पानी उतना ही आएगा, उसके बाद वो बाहर छलकेगा ही। सो इससे पहले कि आपके इमोशंस आपके साथ दे डू मोर हार्म टू यू, रीच आउट, please reach out to anybody around you. And as Vanna says, support groups are the best thing that can happen to a cancer survivor and to a cancer patient. जी बिल्कुल बिल्कुल। साथ में मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगी निधि, कि हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, और सब लोग, हमारे परिवार वाले भी, हमारे दोस्त भाई बंधु भी ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि लाइफ नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। वो बिल्कुल आई थिंक एक मिथ्या है, एक मिथ है, एक गलत धारणा है। लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं होती। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा जो इमोशनल डिस्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है, और लाइफ हमको एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। और मेरा एक सेंटेंस है, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन नॉर्मल। उसमें किसी दिन रोने का मन भी करेगा, किसी दिन बात भी नहीं करने का मन करेगा, किसी दिन पीठ में भी दर्द होगी अनएक्सप्लेन, किसी दिन बिना मतलब की खुशी भी होगी। तो ये जो नॉर्मल है वो शायद जिसने कैंसर नहीं सहा उसके नॉर्मल से अलग होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सेप्ट। ये हमारा इमोशनल बर्डन बहुत ढंग से, बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है निधि। Thank you so much, Vanna.